ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन क्यों करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा। क्या है पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। जानिए इसके महत्व और महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम पौराणिक कथाओं के बारे में। यहाँ पर 3 कथा का विवरण हम देखेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का त्यौहार हमारे जो हिंदू धर्म है उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ लोग व्रत भी करते हैं। ये त्यौहार शिव जी और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन उनकी पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि व्रत मासिक शिवरात्रि से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि भी कहा जाता है। इस त्यौहार को पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को आ रही है। तो हम जानेंगे कि आखिर मनाते क्यों है महाशिवरात्रि, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। महाशिवरात्रि का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह त्यौहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शादीशुदा व्यक्तियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग महाशिवरात्रि को भगवान शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वहीं कुछ कथाओं में ये उल्लेख है कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पर हम महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे, जिससे आपको स्पष्ट होगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इन दोनों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वो इसको नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत और पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा जो है, फाल्गुन माह की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर
महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं। ये दिन भगवान शिव के सम्मान में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं, विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग जो है उसके अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको तीनों कथाएं यहाँ पर सुनाई है, और इस साल जो महाशिवरात्रि है वो है 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शुरुआत, और इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए उदय रेखा देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि 2024 पूजा मुहूर्त 6-8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर और है मुहूर्त के, जो कि है रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय है शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय है रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 तक। निशिता काल मुहूर्त जो है वो है रात में 12:07 से 12:55 तक 9 मार्च 2024। व्रत पारण समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक 9 मार्च 2024। अभी देखिए यहाँ पर कुछ पूजा विधि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठना है, स्नान आदि से फ्री होकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसीलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद के रूप में बांटे। ये व्रत करने से आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए ये व्रत पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ संपन्न करें। और भगवान शिव इस दिन शिवलिंग में विराजमान होते हैं, वो हम सबकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे उत्सव है उस उत्सव की सूची में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रात है ये, जिसका हम बहुत लाभ उठा सकते हैं।